कैसे नरेंद्र मोदी सरकार के एक फैसले से झारखंड में भाजपा बैकफुट पर नज़र आने लगी है। दरअसल कल जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को पास कराया है, उसके बाद से ही खनिज बहुल राज्यों में इस बिल को लेकर के चर्चा तेज है। खास करके झारखंड, जहां पर गैर बीजेपी दलों की सरकार है। सत्ताधारी दल में सबसे जो बड़ा साथी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री के पद पर हैं हेमंत सोरेन, वो और उनकी पार्टी लगातार आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल भी हम लोगों ने इस विधेयक के पास होने के बाद का जो प्रभाव झारखंड में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पे जो पड़ सकता है, उससे संबंधित भी हम लोगों ने बातचीत की। आज हम लोग यह बातचीत करेंगे कि कैसे हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उनके आक्रामक रवैये के बाद अब उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस उनका जो सहयोगी दल है झारखंड में, और दूसरे दल जो सहयोगी हैं राजद और माले, वो सब केंद्र के इस विधेयक का विरोध किस स्तर पर जा कर के कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं। 20 अगस्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोर कमेटी की एक बैठक बुलाई है और उसके बाद आगे के आंदोलन का रूपरेखा तय होगा। कल ही हमने आपको बताया कि खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के पारित होते ही झारखंड जैसे प्रदेश जो कि खनिज बहुल राज्य है, वो अपने ही खनिज युक्त ज़मीन पर अब सेस नहीं लगा पाएगा, अलग से कोई कर नहीं लगा पाएगा। एक कर लगाने का जो व्यवस्था लागू हुआ था, जो आदेश दिया गया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तकरीबन 30 साल की लड़ाई के बाद 2024 में जुलाई महीने में 25 तारीख को झारखंड जैसे दूसरे जो इस देश में खनिज बहुल राज्य हैं, उनको ये शक्ति प्राप्त हुई थी। और उसी के बाद जो है झारखंड ने अपने स्टेट में एक विधेयक बना करके यह कानून बनाया था कि खनिज युक्त ज़मीन पर जो है सेस लगा सकें। लेकिन अब जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस हमलावर है केंद्र की मोदी सरकार पे, क्या भाजपा उस तरीके से डिफेंड कर पा रही है। आज जब भाजपा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने एक प्रेस बयान जारी किया है, उस बयान पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सवाल खड़ा किया है। दरअसल आदित्य साहू इस बात का सवाल अपने प्रेस रिलीज में और उनकी पार्टी नहीं दे पा रही है कि ये जो स्टेट के पास जो अधिकार था, जिसके तहत वित्त विभाग ने जो एक अनुमान जताया था कि इस साल 14,500 करोड़ रुपए आ सकते हैं, वो पैसा अब आएगा या नहीं आएगा, वो पैसे का अब क्या होगा, वो पैसा कहाँ जाएगा, आखिर ये जो कानून बना है उसका लाभ किसको मिलेगा, ये सारा सवाल जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा से पूछ रहा है। भाजपा के नेता इस सवाल का सीधे तौर पर जवाब देते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इस सवाल के बदले में सवाल भाजपा जरूर खड़ा कर रही है, कह रही है कि तब जबकि यहाँ पे अवैध माइनिंग का आलम ये है कि यहाँ के नेता हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, सैकड़ों हजार करोड़ रुपए जो है गबन और भ्रष्टाचार के जरिए पैसा कमा रहे हैं, कमाते हैं। तो ऐसे में केंद्र जो है वन नेशन वन टैक्स, जिसको लेकर के पूरा देश साथ में है, ऐसा दावा भाजपा के नेता कर रहे हैं। तो इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को या फिर यहाँ पे कांग्रेस को आपत्ति क्यों है, तो आपत्ति क्यों है, ऐसे भी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। एक नारा जो अभी से गूंजने लगा है कि ज़मीन हमारा, अधिकार तुम्हारा नहीं चलेगा, इस तरीके के स्लोगन झारखंड
से सीधा कनेक्ट करता है, तब जबकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, और इस तरीके के फैसले के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इस स्टेट में फ़िलहाल छात्रों के आंदोलन से असहज दिखाई पड़ रहा था, अब इन मुद्दों के बाद खास करके ये जो खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पारित हुआ है, और इससे जो सवाल उत्पन्न हुआ है जो कि झारखंडी हित का सवाल है, ऐसे में एक आक्रामकता जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से दिखाई पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि हमने यही वजह है कि सवाल को कैप्शन बनाया है कि क्या मोदी सरकार के फैसले के कारण झारखंड में बीजेपी बैकफुट पर नज़र आ रही है।